पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के रहने वाले लोगों को एक शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने भावनगर सूरत के बीच जो समंदर है उसमें फेरी सेवा की शुरुआत कर दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम किया है। दोनों जगहों की दूरी जो है वो 375 से कम होकर अब 90 किलोमीटर हो जाएगी। राहुल गांधी एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने इस बार नोटबंदी को पीएम मोदी की एक सोची समझी साजिश बता दिया है। उन्होंने कांग्रेस की मुहिम स्पीक अप के चलते एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए है। भारत और चीन के विवाद को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वीं राउंड कॉर्पोरेस कमांडर की हुई बातचीत में दोनों के बीच तनाव घटाने को तैयारी हुई है। दोनों ओर से कहा गया है कि अपनी अपनी सेना को हम धीरज बरतने के लिए कहेंगे। अमेरिका चुनाव के नतीजे आने के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर से साथ मिलकर काम करने की आशा जताई है। बिहार के बेगूसराय में अपराध का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में कुछ बदमाशों की तरफ से होटल कर्मचारी की हत्या का केस इस वक्त चर्चा में आया है। पहले उसका अपहरण किया गया, फिर गला काटकर हत्या कर दी गई और शव को वैशाली जिले के जंदाहा में फेंक दिया गया। इससे गुस्से में आए परिजनों ने थाने के समीप सड़क पर टायर को जलाया और फिर हंगामा किया और इसके लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण इस वक्त तीसरे फेज पर है और केस की संख्या देखकर ऐसा लगता है कि अब तक का सबसे बुरा चरण है। बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला का नाम ड्रग्स केस में इस वक्त सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो उनके घर ड्रग्स बरामद हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी उनसे पूछताछ के लिए एनसीबी समन भेजने वाली है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर चुके जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला को दुनिया भर से कई बधाइयां मिल रही हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर रितेश देशमुख तक ने इस चुनाव के नतीजे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने हैरिस और बाइडेन की उपलब्धि को सभी लड़कियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाल ही में शादी के बंधन में बंधी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपने पति गौतम के साथ अब हनीमून पर रवाना हो गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जाने वाली है। लेकिन उन्होंने जो तस्वीरें शेयर करी है उसमें एक चीज सामने निकल के आई है कि शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। उनके पासपोर्ट पर काजल चिचुल भी नजर आया। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पत्नी आलिया से तलाक लेने वाले हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो पहली बार बात करते हुए नजर आए। उन्होंने अपना डर जताते हुए कहा कि अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी वो सही तरीके से बस निभा सके। InstaFeed